जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। यादों में ही ना रह जाए कहीं यादों में ही ना रह जाए कहीं ये संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, इस देश का लोकतंत्र का संविधान, भारत देश का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बेस्ट संविधान, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कहीं ये यादों में ही ना रह जाए। बड़े खुश होते हैं हम कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया, इस देश के संविधान का निर्माण किया, भारत देश को लोकतंत्र दिया। और बहुत खुश होते हैं, अभी मैंने एक गाना चलाया और गाने के माध्यम से खुशी आपके सामने प्रदर्शित की कि भारत का संविधान बनायो, इसका कोई और संविधान नहीं, मेरे बाबा साहब से बढ़ के न होया और कोई विद्वान नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर जी के द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान कहीं हमारी यादों में ही ना रह जाए। इस संविधान को बचाना होगा, इस संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। यूं तो दूध से लस्सी निकलती है, यूं तो दूध से लस्सी निकलती है, लेकिन दूध को और लस्सी को, दूध को और दही को साथ मिला के नहीं पिया जा सकता, साथ मिला के नहीं खाया जा सकता, बदहजमी हो जाएगी। ऐसा ही एक बदहजमी, ऐसा ही एक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भारत के संविधान को खत्म करने की तरफ ले जा रहे हैं। यूं तो पानी समझकर जहर भी पिया जा सकता है, लेकिन क्यों पिया जाए? सारे लोग जहर पी रहे हैं, सारे लोग बीजेपी को झेल रहे हैं, आरएसएस को झेल रहे हैं। आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है साथियों, दबाओ, ठोको अपनी टाइमलाइन पर शेयर, अंगूठा लगाओ, सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ऊपर से लेके नीचे तक सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। और बाद में जो साथी फेसबुक पर या यूट्यूब पर या किसी अन्य पर देखें, वो भी शेयर करें। भारत का संविधान बचाना होगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, राज्यों के हाई कोर्ट के माध्यम से भारत का संविधान खत्म किया जा रहा है। देश में जो राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन विधानसभाओं में पास करके प्रस्ताव, अध्यादेश संविधान के आर्टिकल्स के खिलाफ भारत का संविधान खत्म किया जा रहा है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय सिर्फ पन्नों तक सीमित रह जाएगा। यह जो संविधान की प्रस्तावना है, यह सिर्फ पन्नों में सीमित रह जाएगी, कागजों में सीमित रह जाएगी, क्योंकि देश के अंदर मनुस्मृति लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जब देश में इमरजेंसी लागू होगी तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज घरों से बाहर नहीं निकले तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आज आपको घरों से बाहर निकलना होगा। कल 25 तारीख है, 25 दिसंबर सुबह 11 बजे हरियाणा का गुड़गांव और गुड़गांव का ऐतिहासिक गांव एकलव्य ग्राम खांडसा, वो एकलव्य ग्राम जहां द्रोणाचार्य ने सम्राट एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, यह ऐतिहासिक धरती है। यहां आपके भैया जी पैदा हुए हैं। यहां गांव खांडसा में जितने आसपास के साथी हों, दूर दराज के भी काफी साथी आ रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये तो आसपास का इलाका है, लेकिन और भी देश के अलग अलग हिस्सों से भी साथी पहुंच रहे हैं। साथियों, शेयर करके जरा पहुंचा दो ना ये बात सभी तक। शेयर करने में पैसे नहीं लगते। यूं तो वीडियो वायरल उनकी भी हो जाया करती है जिनको हम अपने परिवार के साथ बैठ करके भी नहीं देख सकते। वीडियो वायरल उनकी भी हो जाया करती है जो बॉलीवुड के अंदर अपनी नुमाइश करते हैं।
ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो वायरल होती है कि जो पूरा देश शर्मसार होता है। और यहां आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर पुकार रहे हैं, देश की जनता यलगार कर रही है, देश के किसान पुकार रहे हैं, देश के दलित पुकार रहे हैं, देश की माइनॉरिटी ओबीसी वर्ग पुकार कर रहा है, महिलाएं यलगार कर रही हैं। छुटकारा चाहिए आरएसएस से, छुटकारा चाहिए बीजेपी से। ये ईवीएम का जादूगर ये सबसे पहला तानाशाह भारत का बन के बैठा है और ये जल्दी से जाने वाला नहीं है। रोड पे उतर के क्रांति तो करनी पड़ेगी, संविधान को हाथ में लेके नरेंद्र मोदी साहब को दिखाना तो पड़ेगा ना, हम इस संविधान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम इस संविधान के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं, लेकिन इस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। हम इस संविधान को बहुत प्रेम करते हैं, हम इस संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं, हम इस संविधान को अपने सीने से लगाते हैं, हम इस संविधान से देश में लोकतंत्र चाहते हैं। देश की संसद बिकने जा रही है, नई संसद तैयार हो गई देश में और पुरानी संसद बिक रही है। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान जो आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में और हर क्षेत्र में हमसे कहीं ज्यादा आगे है, वहां भी आज डबल गुना ज्यादा पुराने समय से बनी हुई संसद काम कर रही है। लेकिन कोरोना के वक्त में एक ऐसा गेम खेला गया, भारत की संसद को बेचने का गेम खेला गया, देश के किसानों को बेचने का गेम खेला जा रहा है। पूरा देश बिक रहा है, पूरे देश के ऐतिहासिक स्थल बिक रहे हैं। विजय माल्या सरेआम एयरपोर्ट से भागा है, अरुण जेटली साहब को बता के भागा था, यह सच्चाई है। नीरव मोदी, ललित मोदी देश का रुपया हड़प करके भाग गए, लेकिन कौन पूछने वाला है? जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा करोड़ों का घोटाला कर चुका है, कौन पूछने वाला है? देश का संविधान बचा सकते हो तो बचा लो। जिंदा लोग कभी मिशन को रुकने नहीं देते और मुर्दा लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। साथियों, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, मुर्दा हो तो मुर्दों की हमें जरूरत नहीं है। अगर जिंदा हो तो सामने खड़े नजर आने चाहिए। सुबह 11 बजे 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार, 12 घंटे बाकी है, 12 घंटे नजर आने चाहिए अगर जिंदा हो तो। बहुत उम्मीद करता हूं दिल्ली एनसीआर से, गुड़गांव से, बहुत उम्मीद करता हूं फरीदाबाद से, रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, बहुत उम्मीद करता हूं रोहतक से, झज्जर से, बहुत उम्मीद करता हूं पूरे देश से, बहुत उम्मीद करता हूं अपने बहुजन भाइयों बहनों से, अपनी माताओं से, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से, बहुत उम्मीद करता हूं। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपसे अपील करते हैं कि संविधान को बचाने के लिए आगे आए। गाड़ी है तो गाड़ी लेके आए, बाइक है तो बाइक लेके आए, ऑटो है तो ऑटो लेके आए, साइकिल है तो साइकिल लेके आए, अन्यथा पैदल चले आए, कोई पब्लिक व्हीकल से आए, लेकिन सुबह 11 बजे गांव खांडसा पहुंचे अंबेडकर चौपाल, गांव खांडसा अंबेडकर चौपाल, गुड़गांव हरियाणा पहुंचना होगा आपको। देखते हैं कौन कौन जिंदा खड़ा नजर आता है। मेरी कौम जिंदा है, सरदार उधम सिंह हमारे जेल में है, बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे जेल में, हमारे दिलों में है, मान्यवर साहब काशीराम जी जिंदा है, हमारे जहन में जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब हमारे जहन में जिंदा है, हमारे महापुरुष, हमारे संत गुरु रविदास साहब, गुरु कबीरदास जी हमारे दिलों में, हमारे जहन में जिंदा है। हम जिंदा कौम है, हम करेंगे क्रांति, हम बचाएंगे संविधान को। जी हां, हम बचाएंगे संविधान को। क्यों ना साथियों, हाथों में हाथ मिलाकर, भारत का संविधान हाथ में लेकर चलो कदम बढ़ाए, संविधान बचाएं। संविधान बचाओ यात्रा सुबह 11 बजे अंबेडकर चौपाल, गांव खांडसा, गुड़गांव हरियाणा। फोन नंबर मैं आपको बता देता हूं, 9311003886,
दोबारा सुनिए, 9311003886 93113886। ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट का नंबर है। दूसरा नंबर है भीमसेना की पीआरओ का 9810862586 9810862586। इस संविधान को बचा सकते हैं तो चले आइए, दौड़े आइए। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर और यह जिंदा कौम जो सुबह 11 बजे जिंदा खड़ी नजर आएगी, वो आपका इंतजार कर रही है। साथियों, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। कोई मैं बड़ी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा आपकी, कोई मैं सोना चांदी नहीं मांग रहा आपसे, कोई मैं आपकी जान नहीं मांग रहा आपसे, कोई मैं आपको धन दौलत नहीं मांग रहा आपसे। बस आपसे आने की अपील कर रहा हूं, आपसे संविधान को बचाने की अपील कर रहा हूं। जितना ये भारत का संविधान मेरा है ना, उतना ही आपका है, उतना इस देश का है, इस देश की माइनॉरिटी का है, ओबीसी वर्ग का है, शेड्यूल कास्ट दलितों का है, बहुजनों का है। जितना मेरा है उतना आपका है, पूरे देश की जनता का है, किसानों का है, मजदूरों का है। वो लोग जो सीवर में सफाई करते हैं और मारे जाते हैं गैस से, सीवर की गैस से, उनका दम घुट जाता है और मारे जाते हैं, उनको प्रॉपर इलाज भी नहीं मिल पाता, मर जाते हैं, केस तक दर्ज नहीं होते। सरकार 4 रुपए उनकी कीमत लगा देती है और ठेकेदार लोग छूट जाते हैं, बच जाते हैं। नगर निगम, नगर पालिकाएं और प्राइवेट, ऐसा हो रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ भी। क्यों? क्योंकि देश का संविधान इस देश में लागू नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान इस देश में अभी लागू नहीं है, लागू कराना होगा। यह संविधान तो खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हमें भारत का संविधान बचाना होगा। चलिए साथ मिलकर चलते हैं, आओ लेकर हाथों में संविधान चले, आओ लेकर हाथों में संविधान चले। चलो साथियों हमारे साथ चले, चलो साथियों हमारे साथ चले। लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।